ये देखिए, ये लेके आ रहा है गैस। एक होता है एलएनजी। एलएनजी का काम क्या होता है? गैस उसको लेके आना। आप लोग जो सिलेंडर में गैस भरते हैं वो ऐसे ही आता है दूसरे देशों से। जो हम लोग के सिलेंडर में भराता है वो गोल गोल सिलेंडर में थोड़ी आता है। ये आधा आधा किलोमीटर लंबे होते हैं। कच्चा तेल में आग लगने की संभावना कम होती है। और दूसरा, हर देश अपने अपनी जरूरत के हिसाब से छान के बनाएगा। हमें 100% पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें इथेनॉल ब्लेंड करके चाहिए उसमें। और गौर करके देखिए, इसमें निकालने के लिए ना, देखिए यहाँ नोजल लगा है। ये हम तो चाहते हैं मार दी किंग जोम 3-4 जगह परमाणु बम। हम लोग गैस कैसे खरीद के लाते हैं? एलएनजी से। हम लोग कैसे ले आते हैं गैस? जो हम लोग के सिलेंडर में भराता है वो गोल गोल सिलेंडर में थोड़ी आता है। किस में आता है? एलएनजी में आता है। एलएनजी शिप। ये देखिए, ये लेके आ रहा है गैस। दिख रहा है? ये क्या लेके आ रहा है? गैस लेके आ रहा है। ये एलएनजी कैरियर है। एक होता है एलएनजी। एलएनजी का काम क्या होता है? गैस उसको लेके आना। एलएनजी कैरियर क्या करते हैं? गैस लेके आते हैं सर। और एक होता है हम लोग का ये कार्गो कंटेनर, तो देखते हैं वो तो दिखाई दिए कार्गो कंटेनर यहाँ पे। एक होता है ऑयल टैंकर। ये हो गया ऑयल टैंकर। अभी अमेरिका जब्त कर लिया ना एक आदमी का, रूस का ऑयल टैंकर, वेनेजुएला का ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। ये पूरा भोथड़ होता है। देखिए, जो ऑयल टैंकर होते हैं इसमें कुछ रहेगा ही नहीं। ये नीचे रहते हैं जमीन के, मतलब पानी के नीचे। और कम से कम 100 करोड़ लीटर भर लेते हैं सब। कितना लीटर? 100 करोड़ लीटर में तो छोड़ देगा। हटा, इतना कम हम नहीं ले जाएंगे। अरबों खरबों लीटर लेके जाए। सोचो, इस क्लासरूम के इतना क्लासरूम खाली करा के इसमें तेल भरा जाए या मोटर चला दिया जाए एक क्लासरूम भरने के लिए। 1 हफ्ता लगेगा एक क्लासरूम भरने में। एगो इतनी चुकी मोटर टंकी आपका 1 घंटा में भरता है। समझे? आप में बहुत कम लोगों के घर में टंकी होगा, पानी टंकी। कितने लोग के यहाँ है? इतना अमीर है सब जी। लॉज वाला मत बताओ, गांव घरे इतना छोटा टंकी भरने में कितना घंटा लगा देता? 1 घंटा लगा देता है, आधा घंटा लगा देता है। सोचो जब ये क्लासरूम बराबर हो जाएगा तब क्या होगा। और ये जहाज यहाँ से भीगना पहाड़ी इतना होता है। ये आधा आधा किलोमीटर लंबे होते हैं सब। लंबाई कितना होता है? आधा किलोमीटर। पूरा पेट्रोल भर के जाता है। अच्छा, इसमें पेट्रोल नहीं होता है, कच्चा तेल होता है। कच्चा तेल में आग लगने की संभावना कम होती है। और दूसरा, हर देश अपने अपनी जरूरत के हिसाब से छान के बनाएगा। हमें 100% पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें इथेनॉल ब्लेंड करके चाहिए उसमें। हाइट तो ऊपर कितना दिख रहा है? नीचे होगा कम से कम 20 तल्ला। समझे? नीचे रहता है ना, 20 तल्ला नीचे रहेगा यहाँ पे। इतना भयानक रहता है। ये कौन सा कैरियर है? ऑयल का। बल्क कैरियर नहीं है ये। इसमें देखिए खाली पाइप होगा और कुछ नहीं होगा। पाइप, अब इसमें ऊपर से पाइप प्रेशर है, पाइप आप निकाल लीजिए। ये तो खाना पीना मंगाते हैं सब। जैसे मान के चले 6 महीने का रास्ता है तो बीचवा में ऑर्डर कर देंगे सब। जोमेटो से नहीं, इस सब का अलग होता है। तो वो सरकारी होता है, एजेंसी होती है। तो अनाज, दवाइयाँ, खाना पीना होता है, एक्स्ट्रा दे देगा। और जितना इनका वेस्टेज होता है वो उनको देते हैं लोग। यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है। इतना खाना खरीदे हो, वेस्टेज इतना होगा, जमा नहीं किए तो कहेगा तो फेंक दे का मतलब बीच में। तब बीच में फेंक ले तो फाइन लगेगा। बीच में नहीं फेंक सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? और अगर पेट्रोल ले आना है, वो एलएनजी क्या ले आना है? एलएनजी। बल्क कैरियर तो दिखा दिए ना आप लोगों को। अरे भाई, बल्क कैरियर तो बता दिए थे। ये क्या है? हाँ, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आप लोग जो सिलेंडर में गैस भरते हैं वो ऐसे ही आता है दूसरे देशों से। ये क्या है? बोलार्ड। क्या है? बोलार्ड। बोलार्ड से रस्सी बांध देते हैं। तो कौन सी रस्सी है? मोरिंग। कौन सी है? मोरिंग। आप देख रहे हो कुछ जरूरत से ज्यादा ही इसको बांध के रख लें, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा गहराई में है। ज्यादा गहराई पे किनारे नहीं लाया गया है। भड़के उड़केगा तो सोचा किनारवा लहका देगा। किनारे ज्यादा गहराई में है और इसे स्टेबल रखना जरूरी है। तो ये तो रस्सी से इसे बांध के रखा है। और गौर करके देखिए, इसमें निकालने के लिए ना, देखिए यहाँ नोजल लगा है। ये देखिए यहाँ लगा है। ये क्या लगे हैं? सब मोटा मोटा पाइप। और ये सारा पाइप का कनेक्शन एक पास है। देखिए सबका है ना, यहाँ पे सबका यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 चार को लगा है। खींच के भर देगा, यहाँ से पाइप लेके जाएगा। और अलग अलग जगह उसके डिपो बने हैं सब। वहां क्या कर लेगा? भर लेगा। अब वहां से पाइपलाइन से भेज देगा अलग अलग जगहों पे। जहाँ रिफाइनरी है वहां रिफाइनरी में से क्या कर दिया जाएगा? साफ कर दिया जाएगा। फिर ये चला जाएगा। उससे डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, मिट्टी तेल बनेगा, अलग अलग चीज के क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये कौन सा कैरियर है? एलएनजी। इसी से बनता है हम लोग का सीएनजी। क्या बनता है? सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? एक्चुअल में होता है नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। क्या होता है? नेचुरल गैस। जब इसे लिक्विड करके भेजा जाता है तो एलएनजी करते हैं। इसी नेचुरल गैस को अभी पाइप से भेजेगा तो हो जाएगा पीएनजी। इसी नेचुरल गैस को हम लोग को सिलेंडर में भर के देगा तो सीएनजी। सिलेंडर में भर के दे दिया तो सीएनजी, पाइप में दिया तो पीएनजी, और लिक्विड बना के ले गया तो एलएनजी। क्या कर दिया? एलएनजी। है क्या जी? नेचुरल गैस।
और धीरे धीरे करके एक एक छोटा सिलेंडर करते करते अब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, और आके देखेंगे एलपीजी सिलेंडर आ जाता है, सीएनजी। अब ऑटो वाला वहां भरवा ले तो सिलेंडर वाले आ गए ना, प्रदूषण क्या होता है, कम करता है। तो हम लोग की बहुत सारी डिपेंडेंसी है इन लोगों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। तो इसी वजह से हम लोग को बहुत सारे डिसीजन इनके हिसाब से लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये सब सप्लाई बंद कर देंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटा लग जाएगा। अगर हम लोग के पास ये सारी चीज़ें रहती तो हो जाता। ऐसे ही अमेरिका हम लोग को गेहूं देता था। अमेरिका क्या देता था, गेहूं। और अमेरिका की गेहूं इतने सस्ते आते थे, इतना सस्ता आता था, 13 रुपया में इंडिया में पहुंचा देता था। आज भी अमेरिका के गेहूं आएगा ना, 13 रुपया में कहाँ पहुंचा देगा इंडिया में, क्योंकि उसके यहाँ खाने वाले लोग कम है, इंडिया से 3 गुना बड़ा है, तो 13-14 रुपया में यहाँ पहुंचा देगा। तो अमेरिका की ये चाल होती है कि पहले वो 10 साल तक गेहूं पहुंचा देगा। अब जब 13 रुपया में गेहूं पहुंचाएगा तो यहाँ के किसानों को लॉस लगेगा, और किसान का सिंपल सा फंडा है, जिस अनाज में लॉस लग रहा है उसको बोना छोड़ देगा, तो गेहूं बोना छोड़ देगा। अब जैसे गेहूं बोना इंडिया का किसान छोड़ेगा, इंडिया की डिपेंडेंसी हो जाएगी अमेरिका पे। एक बार की बात है, इंदिरा गांधी 1.5 घंटे तक फोन पे रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि गेहूं दे दीजिए, तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था इंडिया को। तब ना आया था हरित क्रांति, कहा गया था कि हम भी वैसे ही रह जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री थे तो वो कहते कि जय जवान जय किसान, नहीं दिया था वो गेहूं हम लोग को। हम लोग चाहे जितना भी हो लाइए, अंग्रेज किसी के नहीं होते हैं सब। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किया सब, और नोबेल पुरस्कार बांटता है सब। इतने चोर हैं सब ये। यूरोप में अपने लड़ा सब, अब बोल दिया सब विश्व युद्ध, तुम्हारे बाप का विश्व है, नहीं समझे। अरे हम लोग को क्या मतलब था विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में लड़ा कौन था, 5 को देश मिलके मेनली लड़ा सब, मेनली तो वही लड़ा सब ना, जबरदस्ती ही सब शामिल कर दिया सब। अरे भैया जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस नहीं रहता तो कौन लड़ता, विश्व युद्ध होता। टेक्निक अपन पटदारी का झगड़ा था, अब बोलता है विश्व युद्ध। हम तो चाहते हैं मार दी किंग जोम 3-4 जगह परमाणु बम।